वेलकम बैक एवरीवन टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन और प्रीवियसली मैं लास्ट 1-2 मंथ से मैंने कुछ अपडेट नहीं डाला है चैनल पे और मैं बहुत कम एक्टिव था चैनल पे, तो आज मैंने सोचा कि कुछ अपडेट दे देता हूँ और आज से मैं वापस से अपने ट्रेड्स शेयर करना चालू कर देता हूँ। तो आज करेंटली आपका 16 जनवरी है। 16 जनवरी अभी लास्ट मैंने पोस्ट करा था वीडियो अराउंड, मुझे लगता है दिसंबर में पोस्ट करा था, 8 या 10 दिसंबर को मैंने पोस्ट करा था। तो उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि दिसंबर महीना मेरा सही चला और अराउंड मुझे 5% का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ मंथ के एंड में। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना कैपिटल इंक्रीज़ करा था। 20,000 का कैपिटल से मैं ट्रेड करता था पहले USD/INR। उसके बाद मैंने जो प्रॉफिट हुआ था उसके कारण मैंने अपना कैपिटल 30,000 कर दिया था। ठीक है, मैंने अपना कैपिटल जो है वो 30,000 कर दिया। अब 30,000 करने के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट 15 डेज़ में मेरा लगभग आप मान सकते हो 7 से 8% का ड्रॉ डाउन हो गया। मेरे बहुत सारे ट्रेड्स गलत गए। अराउंड मुझे लगता है कि मेरे 8 ट्रेड्स गलत गए होंगे और एक ट्रेड सही गया होगा। तो आप समझ सकते हो बहुत ख़राब एक्यूरेसी था, बहुत ख़राब मेरा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ था। तो मैंने उसको जो जर्नल मैं बना रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली प्रमोट करता हूँ ये चीज़ कि आप लोग भी जर्नल बनाओ, तो वही चीज़ मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मिले कि कैसे आप एक जर्नल बनाना आपको हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में। तो देखो, मैं अपने जर्नल्स बना रहा था, अपने दिसंबर के सारे ट्रेड्स का मैंने रिकॉर्ड बना रखा था। ठीक है, और कभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में अपना जर्नल भी आपको दिखाऊंगा। मैंने अपना सारा रिकॉर्ड रखा था दिसंबर में, मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था, हर चीज़ मैंने कहाँ लिखा था, हर चीज़ लिख के रखा था मैंने। तो आप देखो, जो जनवरी में मेरे साथ हुआ, तो मैंने जब अपना गो थ्रू करा, पुराने ट्रेड्स गो थ्रू करे और फिर मैंने उस पर क्रॉस चेक किया, बहुत सारी चीज़ें और ऐड करके देखी उस पर, तब मुझे समझ में आया कि मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे थी और कैसे मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकता हूँ एक स्टेप फर्दर। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि मैंने वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट करके वापस से ट्रेडिंग चालू करा है, न्यू स्टार्ट करा है मंथ का। 15 तक जो मेरा लॉस हो गया वो हो गया। कोई भी रिकवरी माइंडसेट नहीं है मेरे अंदर कि मुझे जो पैसे मेरे लॉस हुए हैं, जो 10% के आसपास आप ब्रोकरेज लगा के मान लो 10% मेरा लॉस हुआ, उसको मुझे वापस रिकवर करना है, वैसा कोई माइंडसेट नहीं है। मुझे अब क्या करना है, मुझे अब नया स्टार्ट लेना है, सही से स्टार्ट लेना है और नई इम्प्रूव चीज़ें यूज़ करनी है। तो क्या क्या मेरे इम्प्रूवमेंट, क्या क्या मैंने सीखा, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट अभी करेंटली आज का ट्रेड देख लेते हैं, उससे भी आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि मतलब कि मैंने क्या इंप्रूव करा है सेटअप में और क्या चीज़ आप उसमें, आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने सेटअप में इंप्रूव करके ट्राई कर सकते हो। तो देखो, इस वीडियो का मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना प्रॉफिट आपको शो ऑफ करना है या फिर मुझे ये दिखाना है कि मैं आप लोग से बेटर हूँ। मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ, बट मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो करे हैं, तो वो चीज़ मुझे हेल्प की है, तो हो सकता है वो आपको भी हेल्प करे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, ये वीडियो का सबसे मेन मोटिव मेरा यही है कि आप लोग भी जर्नलिंग चालू कर दो, क्योंकि जर्नलिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, अपना सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए भी मिली है। मान लो कि मेरा लॉस हुआ, अब मैं सिर्फ लॉसेस के बेस पे कुछ चेंजेस लाऊंगा अपने सिस्टम में, तो वो हो सकता है कि मेरे पुराने प्रॉफिट्स के साथ मैच ना करे वो ट्रेड्स। हो सकता है कि जहाँ मैं पिछले मंथ प्रॉफिटेबल था वो इम्प्रूव करने के बाद मैं लॉस में चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको एक जर्नल बनाने के बाद हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो एक पहला चीज़, आपको पहला पॉइंट नोट करके रखना है कि आप लोग को भी अपने सारे ट्रेड्स एक जर्नल बनाना है। ठीक है, सारे ट्रेड्स को जर्नल करना है। और दूसरा चीज़ की गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर मेरा सेटअप नहीं वर्क कर रहा है, कुछ नहीं वर्क कर रहा है, तो वो एक्सेप्ट करो और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक है, ये भी चीज़ आपको मान के रखना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 2-3 दिन लॉस हुआ तो आप सिस्टम चेंज कर दो, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग को देखा है कि उनको मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट ही चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि अगर 4-5 लॉसेस एक साथ हो गए तो वो लोग क्या करेंगे कि अपना सिस्टम ही छोड़ देंगे, वो बोलेंगे बेकार सिस्टम है, और वो लोग उस पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो ठीक है, यही था करेंटली मेरा आपका मोनोलॉग टाइप का आप बोल सकते हो, बस बेसिक आपको जो सिखाने के लिए जो बताना था। अब करेंटली आज का मैं ट्रेड दिखाता हूँ आपको कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग कोटक के टर्मिनल पे चलते हैं। तो यहाँ पे चलते एक बार मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ अपना ऑर्डर बुक। यहाँ पे चलिए ऑर्डर्स में चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर बुक। यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड जो अपना एग्जीक्यूट करा था वो 140 में करा था, 4 क्वांटिटी ली थी मैंने। और हाँ, मैंने वापस से अपना कैपिटल जो है वो 20,000 कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी देता हूँ फंड्स में जाके, 26,000 अराउंड। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बुक में वापस से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 140 मैंने 4 क्वांटिटी बाई करा था। मेरा रिस्क जो रहता है वो पर ट्रेड अभी 200 का कर दिया है मैंने, वापस से 200 का रिस्क रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 4 क्वांटिटी बाई करा था, पोजीशन साइजिंग करी थी। उसके बाद ये सारे तो कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ था
156 मैंने मेरा एग्जिट हो चुका था। तो चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने वहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था और क्या क्या फैक्टर्स थे मेरे मतलब मेरे साइकोलॉजी के पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे, उससे आपको हेल्प भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं USD INR के चार्ट पे। मैं देखो ज़ेरोधा के चार्ट यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि ज़ेरोधा पे ज़्यादा बेटर डाटा मिलता है मुझे लगता है, क्योंकि कितने चार्ट्स मैं देखता हूँ ब्रोकर जो चार्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें कभी वॉल्यूम डिले आता है, कभी थोड़ा लैग करता है कैंडल बनने में, 5 सेकंड 10 सेकंड लेट बनता है, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं टेम्पलेट लगा दूँ अपना, ठीक है। तो वापस से देखता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, 140 में ले रखा था। 140 आपका अराउंड ये वाले लेवल पे हो जाता है, ये वाले लेवल पे 140 हो जाता है आपका। यहाँ जो पे कैंडल बंद हो रहा था, ये वाला कैंडल बंद हो रहा था, वहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था, ये समझने के लिए आपको पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये जो मार्केट कैसे वर्क कर रहा है वो साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। देखो क्या हो रहा था प्रीवियस डेज में, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीवियस दिन आपका एकदम साइडवेज रहा मार्केट, ठीक है, पूरा साइडवेज रहा, गैप डाउन खुला, मार्केट साइडवेज हो गया। उसके प्रीवियस दिन मार्केट ने एक थोड़ा सा अपराइज आया था, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार में मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये सारे बायर्स को मार्केट ने निकाल दिया यहाँ पे उसी दिन 12 जनवरी को। उससे पहले मार्केट क्या है, पूरा ट्रेंडी है डाउनवर्ड्स, पूरा मार्केट ट्रेंडी है डाउनवर्ड्स। मार्केट रुक रहा है, मार्केट साइडवेज रुक रहा है, लेकिन मार्केट वापस से आपका नीचे गिर रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे भी आपको ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट वापस से नीचे गैप डाउन खुला। उसके बाद मार्केट बहुत दिनों से लगातार नीचे गिरते जा रहा है। और अगर फर्स्ट हाफ में आपका अपमूव आ रहा है, फर्स्ट हाफ में अपमूव आ रहा है, तो वो कोई सिग्निफिकेंट लेवल आपका यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो वापस से लेवल्स पर रिजेक्शन ले रहा है, वापस से लेवल्स पर रिजेक्शन ले रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले। और मार्केट हमेशा जो क्लोजिंग दे रहा है वो नीचे ही दे रहा है। और यहाँ पे आप देखो लास्ट दिन मार्केट साइडवेज गया, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट नीचे डाउनवर्ड्स खुलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से मार्केट गैप डाउन भी खुला। गैप डाउन खुलने के बाद देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये पहले तो पूरा गैप फिल करा, यहाँ पे मार्केट ने गैप फिल करा, ठीक है। पूरा गैप फिल करने के बाद मार्केट, मुझे लगा कि यहाँ पे गैप फिल करने के बाद मार्केट शायद से ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे मैं सब डिलीट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है जो रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने उसको भी बहुत ईजिली ब्रेक कर दिया। मार्केट ने ब्रेक करा, फिर वहाँ पे मार्केट ने पुल बैक भी दिया, फिर भी मार्केट ऊपर सस्टेन करके रहा, बहुत देर तक सस्टेन करके रहा उसी सपोर्ट जोन पे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्केट बहुत देर होल्ड करके रखा, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया और ये ब्रेकआउट वर्क भी किया। देखो अब इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट कहाँ तक चलेगा, अगले रेजिस्टेंस तक चलेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पे आप देख लो अगला रेजिस्टेंस जो था वो था ये वाला गैप, जो उसके प्रीवियस दिन में मार्केट में गैप था, वही वाला गैप था। मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन लिया, लेकिन मार्केट ने फिर बहुत ईजिली विद इन 5 मिनट्स ये भी ब्रेक कर दिया। तो देखो USD INR में मैं पिछले 3 महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है कि जब भी USD INR में एक दो बार महीने में ऐसा बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो आता ही है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता ही है, जिसमें एकदम शार्प मूव आता है, मतलब एकदम ऊपर जा रहा है तो एकदम लगातार ऊपर चला जाएगा, नीचे जा रहा है तो एकदम नीचे चला जाएगा। तो ये USD INR का मूवमेंट मैंने देख रखा है पहले भी, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसको भी मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करा और मार्केट ने इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल बचा नहीं है ऊपर, और जब भी मार्केट ऐसा मूव करता है, वन साइडेड मूव करता है, तो ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन वाला ट्रेड था। मैंने बैक टेस्ट कर रखा था इस चीज़ को, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और मैं हमेशा ये चीज़ प्रमोट करता हूँ कि आप भी एक एसेट क्लास को आप चूज़ करो। मान लो आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो या निफ्टी ट्रेड करते हो, तो आप उसको पकड़े रहो और उसका मूवमेंट समझो, उसमें बैक टेस्ट करो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, उसके बाद उसके हिसाब से ट्रेड लो। तो ये एक मेरा स्ट्रैटेजी था, एक मेरा सिस्टम था कि जब मार्केट वन साइडेड रैली दे रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तब आप सही से जहाँ पे रिट्रेसमेंट हल्का सा भी आ रहा है वहाँ पे आप ट्रेड ले लो, क्योंकि मार्केट वन साइडेड ऊपर ही खत्म होने वाला है, ठीक है। मार्केट ने बहुत ऊपर, उसके ऊपर बहुत ऊपर मूव दिया, उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो 2:30-3 बजे के बाद आपका जो भी प्रॉफिट बुकिंग आती है वहाँ पे जाके मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे यही रीजंस थे मेरे। एक तो पहले आपका ट्रेंड जो था वो पूरा बुलिश ट्रेंड था। प्रीवियस डे का मैंने मार्केट एनालाइज कर रखा था कि मार्केट पहले कैसे मूव कर रहा है, मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में है
और जब भी डाउन ट्रेंड में क्या होता है तो मोस्टली शॉर्ट पोजीशंस रहते हैं रिटेलर्स के। जहाँ पे रिटेलर्स के शॉर्ट पोजीशंस रहेंगे वहाँ रिटेलर्स के आपका स्टॉप लॉस बाय पोजीशन रहेगा। तो जब भी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लेवल पे मार्केट जाता है तो एक बहुत वन साइडेड मूव आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे खुला, बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे तो एक सपोर्ट जोन पे ही खुला है मार्केट। आज भी मार्केट एक सपोर्ट जोन पे ही खुला है, लेकिन सपोर्ट जोन पे खुलने के बाद वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए। तो यहाँ के जो सेलर्स थे वो डरे हुए थे, कितने लोग ने यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया। तो जो सेलर्स एग्जिट करते हैं, कभी भी रिटेलर्स अगर एग्जिट करते हैं तो उनका एग्जिट में क्या होता है, सेलर्स का एग्जिट में बाइंग पोजीशंस आते हैं। तो बाइंग पोजीशंस मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा, मार्केट को और ऊपर लेके गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेवल आता है जो यहाँ पे होंगे कि एवरेज कर लिया होगा, जिन्होंने, बहुत लोग एवरेज भी कर लेते हैं अपना स्टॉप लॉस के ऊपर, जिन्होंने भी एवरेज कर लिया होगा उनका क्या होगा, उनका सिक्योरिटी कहाँ तक होगा, इस लेवल तक होगा, उसके पिछले वाले गैप तक होगा। अब वो गैप भी फिल हो गया, अब तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रही शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने के लिए। तो जो भी बचे थे उन्होंने भी अपना शॉर्ट पोजीशन काट के शॉर्ट पोजीशन करके बाय ले लिया, पोजीशन कैंसिल कर दिया। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली पुरानी जो रैली है, पूरी बुलिश रैली, पूरी आपका बियरिश रैली है, बियरिश रैली में सब लोग के स्टॉप लॉस लगे होंगे और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहेंगे। तो ट्रिगर होने के कारण क्या होता है, वन साइडेड मूव आता है मार्केट में, जैसा कि आज आया। और ऐसा USD/INR में मैंने बहुत बार देख रखा है। तो इसलिए भी ये मेरा एक जैसे मैंने बोला कि ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन वाला ट्रेड था, ऐसे कोई खास सेटअप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि ये आपको सिर्फ तब हेल्प कर सकती है जब आप अपने जो एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से आपने ऑब्जर्व कर रखा है, उसका मोमेंटम आप समझते हो, तभी आप ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो। तो ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई एक व्यू मिला हो कि कैसे आपको मार्केट को एनालाइज करना है, एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर सेलर्स हैं रिटेल, अगर आपने सेल करा है तो आपका स्टॉप लॉस लेवल पे आपका बाइंग ऑर्डर है। तो अगर जैसे ही आपको स्टॉप लॉस लेवल पे आप देखते हो कि आता होगा तो एक बहुत शार्प मोमेंटम आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनरल लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे और भी आपके जैसे बहुत लोग होंगे जिनका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस लेवल पे हिट होकर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक रैली आने का चांस है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर ने वहाँ पे क्यों लाया कि वहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर करने के लिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यही था आज का मेरा पूरा ट्रेड। यहाँ पे मैं एक बार आपको अपना आज का प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 360 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। 360 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अराउंड मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो जिस कैंडल पे मैंने लिया था उसी कैंडल के नीचे रखा। मैंने अराउंड यहाँ पे बाय करा था, इसके आसपास बाय करा था, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहीं पे था, इसके अराउंड था, जो ग्रीन कैंडल है उसके लो पे था। और मेरा टारगेट जो था 1:2 का था, अराउंड आपका ये लेवल्स तक था। यहाँ पे आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस रेजिस्टेंस के मैंने थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा था। तो यही था मेरा पूरा ट्रेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ उसमें समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं डेली कंटेंट लाने का ट्राई करता हूँ, अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, उससे शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फिनजोन।